ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 30 मई 2022 के साकार महावाक्य हैं। मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हारी सब कामनाएं पूरी करने। पर कौन से वाली? ये बाबा ने बीच में बोला नहीं, छोड़ दिया, क्योंकि बच्चे देखते हैं कि खुश होते हैं क्या, तो खुश हो गए, अच्छा बाबा तो सारी कामनाएं पूरी करेगा। नहीं नहीं, बाबा कहते मैं शुभ हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं पावन हूँ। तो आपकी कौन सी इच्छा पूरी करूंगा? जो शुभ इच्छा है, जो शुद्ध इच्छा है ना, वो पूरी करूंगा। अशुद्ध इच्छा रावण पूरी करेगा। तो तुम अशुद्ध चाहते हो तो रावण के पास जाओ, और शुद्ध रहना चाहते हो तो मेरे पास आओ। बाप आया है तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करने। रावण अशुद्ध कामना पूरी करता और बाप शुद्ध कामना पूरी करता। रावण अशुद्ध कामना पूरी करता और बाप शुद्ध कामना पूरी करता। प्रश्न, जो बाप की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं उनकी अंतिम गति क्या होगी? कर्म के नियम। पाप कर्म का फल सजा, पुण्य कर्म का फल खुशी। तो ये तो हम पहले से ही जानते हैं, पर बाबा कहते दोनों अलग अलग है। पाप अलग है, पुण्य अलग है। और पाप को छोड़ने की ये श्रीमत है, वो हमें पता चल गई। और पुण्य को करने की ये समझ है, ये हमें पता चल गया। अब हम क्या करें? श्रीमत पर चलें। तो बाबा कहते अंत मते सो मेरी स्मृति में नारायण बन जाएंगे। और अगर श्रीमत तोड़ी तो उसका फल है माया के भूत आएंगे, और माया के भूत लेके जाएंगे, और ले जाते समय क्या कहेंगे? जिन भूतों से प्रेम किया, जिस माया से प्रेम किया, जिन भूतों के संग हंगामा किया, वो पीट पीट के अंत में आपको बोलेंगे अरे राम नाम सत्य था, माना बाबा का नाम सत्य था, अब खाओ सजा। ऐसे हैं वो भूत माया के। तो बाबा कहते बच्चे श्रीमत पर चलना है। तो श्रीमत का उल्लंघन करने वालों को माया के भूत अंत में राम नाम सत्य है करके घर ले जाएंगे। राम नाम सत्य है ये याद करा करा के घर घर ले जाएंगे। फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। हाँ, अभी धर्मराज ने अपना दरबार लगाया हुआ है। श्रीमत पर न चले तो यह मरे। धर्मराज पूरा हिसाब लेता है, बाबा आधा माफ करता है। लेकिन धर्मराज पूरा हिसाब लेता है। तो किसके बन के रहना है? बाबा के बन के रहना है। इसलिए बाप बच्चों को अच्छी मत देते। बच्चे माया की बुरी मत से सावधान रहो। और वो बुरी मत आती है अच्छी बन करके, बस वहीं धोखा खा जाते हैं ना, और वहीं पर वो हमें अच्छे से बुरा बना देती है। तो माया ऐसे बुरे रूप में सामने आएगी तो हम किनारा कर लेंगे, तो वो आकर्षण के रूप में आएगी, है ना। आकर्षण बहुत प्रकार के होते हैं, उनके रूप में आ जाएगी।
ऐसा ना हो बाप का बन कर फिर कोई विकर्म हो जावे और 100 गुना दंड भोगना पड़े। श्रीमत पर न चलना, पढ़ाई छोड़ना ही अपने ऊपर बद्दुआ ए कृपा करना है। पढ़ाई छोड़ देना अपने ऊपर बद्दुआ और ए कृपा करने के बराबर है। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये परमपिता परमात्मा की महिमा भक्त लोग गाते हैं, कहते भी हैं हे भगवान, हे शिव बाबा। ये किसने कहा? आत्मा ने अपने बाबा को याद किया, क्योंकि आत्मा जानती है हमारा लौकिक बाप भी है और यह है पारलौकिक बाप शिव बाबा। वह आते भी हैं भारत में और एक ही बार अवतार लेते हैं। गाते भी हैं हे पतित पावन आओ, भ्रष्टाचारी पतितों को श्रेष्ठाचारी पावन बनाने के लिए। परंतु सब अपने को पतित भ्रष्टाचारी समझते नहीं हैं। सब एक किस्म के भी नहीं होते हैं, हर एक का पद अपना अपना होता है। हर एक के कर्मों की गति न्यारी होती है, एक न मिले दूसरे से। बाप बैठ समझाते हैं तुम बाप को न जानने के कारण इतने आरफन पतित बन गए हो। कहते भी हैं पतित पावन, सर्व के सदगति दाता आप हो। सर्व के सदगति दाता आप हो, माना सिर्फ और सिर्फ एक बाबा में ही ये शक्ति है कि वो हम अलग अलग आत्माओं के अलग अलग व्यवहार को जानता है, समझता है और हमें ठीक कर लेता है। बाकी बाबा कहते आप एक दूसरे को नहीं जानते हो और जानने की कोशिश भी करोगे तो विचारों का भेद रहेगा। क्या रहेगा? मत भेद रहेगा पर मन भेद नहीं होना चाहिए। जैसे सुभाष चंद्र बोस है ना और महात्मा गांधी है, दोनों के भारत को आजाद कराने के तरीके अलग अलग थे, लेकिन दोनों का लक्ष्य क्या था? हमें भारत को आजाद कराना है। तो मत अलग अलग थी लेकिन मन में भेद नहीं था। तो बाबा हम बच्चों को मन भेद नहीं सिखाता है, मत अलग अलग हो सकती है, तो इससे फिर हमें दिक्कत नहीं आएगी। कौन से वाली? मैं जैसा कहूं वैसा करो, मैं जैसे कहता हूं वैसे ही होना चाहिए, नहीं होगा। क्या कर लोगे आप? क्या कर लोगे? है ना, नहीं हो सकता है। अगले को अब समझ में आया, शाम को आया, कल समझ में आया, परसों समझ में आया, अच्छा नहीं समझ में आया, अब क्या करोगे? अब बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी छोड़ देता हूं, आप भी छोड़ दो। और प्रश्न के उत्तर में जवाब मिला। आज जवाब मिला। क्या था? कि माया के भूत ये काम अपने आप कर देंगे, तुम अपना बचाव श्रीमत पर पूरी तरह से चल करके कर लो। तो बाबा बैठ समझाते हैं कि मैं हूं सर्व का सदगति दाता। फिर गीता व गंगा पतित पावनी कैसे हुए? तुमको इतना बेसमझ किसने बनाया है? जो बाबा कहते कल का वरदान तक याद नहीं है आपको, स्लोगन भी याद नहीं है। और कल विचार क्या था? इतना पढ़ाया कल बाबा ने और बेसमझ होके फिर से बैठ गए बाबा के सामने। बताओ कल का वरदान बाबा याद नहीं है, बताओ कल का स्लोगन बिल्कुल ही भूल गया है। और विचार तो जैसा था वैसा ही किया। विचार क्या था? कि ऐसे ऐसे बोल बोलो हड्डियां टूट जाएगी, और वही कर दिया होगा। पर पता नहीं था कि ऐसे बोल नहीं बोलने हैं जिससे क्या हो जाए? अगला हमसे दुखी हो जाए। बताओ संतोष बहन कल का वरदान। वरदान के लिए, स्लोगन के लिए, मुरली के लिए कहते हैं तेरी तुझको अर्पण।
हाँ जी, हाँ भैया को याद है, गोकुल भैया को याद रहता है क्योंकि ये लिखते हैं, फिर बीच बीच में सुनते हैं, फिर बीच बीच में याद करते हैं। तो आपने ऐसा किया भैया जैसा, आपने नहीं किया तो फिर आप पास नहीं हुए, भैया पास हो गए। हाँ जी, बाबा कहते तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि अभी अभी ऑर्डर कर दो ना, पांचों तत्व आ जाओ इकट्ठे और एक साथ पूरी धरती पर सफाई कर दो, सबके हिसाब किताब पूरे कर दो। तो बाबा कहते आपके संगठन में ताकत है, ये कार्य हो जाएगा। तो पूछ रहे हैं बाबा, अरे बच्चे तुमको इतना बेसमझ किसने बनाया है? इन पांच विकारों रूपी रावण ने। अभी सभी रावण राज्य अथवा शोक वाटिका में है। हेड जो है उन्हों को बहुत फिक्रात रहती है, सब दुखी है, इसलिए पुकारते हैं हे बाबा आप आओ, हमको स्वर्ग में ले चलो। सदैव निरोगी बड़ी आयु वाले शांति संपन्न धनवान बनाओ। बाप तो सुख शांति का सागर है ना। मनुष्य की ये महिमा ये महिमा नहीं हो सकती और हम करते भी नहीं हैं। हम करते हैं किसी की महिमा, अरे अरे भाई जी आप तो शांति के सागर हो, अरे माता जी आप तो प्रेम के सागर हो, सुख के सागर हो। घर में अगर परिवार से दो ज्ञान में चल रहे हैं ना, तो एक दूसरे के लिए भी नहीं कहेगा कि ये तो हमारे शांति के सागर है। क्या कहेंगे? दीदी ये घर जाके बहुत है शांति करते हैं। कैसे कह देवे कि शांति के सागर हो? क्योंकि शांति वाले काम तो कर नहीं रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अगर आप बच्चे मेरे से शांति लेकर के और 8 घंटा ही शांति के अभ्यास में नहीं रहते हो, तो मनुष्य को शांति का सागर नहीं कह सकते हैं। तो शांति के सागर, प्रेम के सागर बाबा है। ये बात खुद को भी याद रखनी है और उसकी धारणा करके दूसरों को भी उनके मुख से बुलवाना है कि आप में इतनी शांति कहाँ से आई, इतना प्रेम कहाँ से आया। उनको बताना नहीं है कि शांति का सागर बाबा है, प्रेम का सागर बाबा है, उनके मुख से निकलवाना है कि आप लाते कहाँ से हो ये शांति और प्रेम। तो बाबा का परिचय बिन बोले ही दे दिया जाएगा, क्योंकि हर ब्राह्मण आजकल यही बोलता है कि कोई सुनता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं आपसे पूछने लग जाएंगे, आप वो स्वरूप धारण कर लो। अच्छा, तो बाबा कहते बच्चे ये आपकी महिमा नहीं है, ये है मेरी महिमा। भल मनुष्य अपने को शिवोहम भी कहलाते हैं, परंतु है पतित। बाप समझाते हैं तुम बाप को सर्वव्यापी कहते हो, इससे तो कोई भी बात ज्ञान की ठहरती ही नहीं है। भक्ति भी चल नहीं सकती क्योंकि भक्त भगवान को याद करते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दो। पढ़ाई क्या कहती है? बाबा कण कण में, बाबा कण कण में नहीं है। बाबा परम धाम निवासी है। हम बच्चों के बीच में यहाँ आते हैं और आकर के पतित से पावन बनाते हैं। हमारे बाबा ठिक्कर भीतर कण कण में नहीं है। बाबा कहते मुझे आना पड़ता है, तुम बच्चों को एडॉप्ट करके ब्राह्मण बनाता हूँ और ब्राह्मण फिर देवता, देवता बन जाएंगे ना। कथा सुनेंगे और कथा सुनाएंगे, दोनों काम करने हैं। तो हम बन जाएंगे पहले सूक्ष्म वतन के फरिश्ते और फिर हम देवता बन करके रंगमंच पर आ जाएंगे। अच्छा, बाबा कहते इस ज्ञान अमृत का कलश मैंने आकर माताओं के सिर पे रखा है। सिर माना आत्मा कहाँ रहती है? यहाँ भ्रिकुटी के बीच में। यहाँ हमारे आत्मा के पास ज्ञान है।
और वो ज्ञान अमृत नैनों के द्वारा, मुख के बोल के द्वारा और कानों से सुनकर, सुना करके सबका भला करना है। पहले सुनना है और फिर दोनों कान से सुनाना है। मुख बोलेगा तो वो ध्वनि कानों से पूरे विश्व में फैल जाएगी। जैसे आप देखो, खाना खाते हैं मुख से और धुआं किससे निकल रहा है? सी कर रहे हैं। फिर वो फोटोज बनाए हैं कि देखो इतना तीखा भोजन था जो कानों से भी तीखापन निकल रहा है। तो हमारे कानों से पूरा वायुमंडल प्रभु प्रीत के गीत के बोल जब हम बोलें तो पूरा संसार सुने। वास्तव में ऐसे कोई पानी जैसा लिक्विड अमृत नहीं है, ये तो ज्ञान है। बाप आकर सहज राजयोग की शिक्षा, सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं, कठिन शिक्षा नहीं है। जो हमें अच्छा लगता है बाबा वही आकर के हमें सुनाते हैं। कहते हैं मैं निराकार हूँ, नंबर 1 मनुष्य के तन में प्रवेश करता हूँ। खुद कहते हैं जब मैं ब्रह्मातन में प्रवेश करूं तब तो ब्राह्मण संप्रदाय हो, ब्रह्मा भी यहाँ ही चाहिए। ये सूक्ष्म वतन वासी तो अव्यक्त ब्रह्मा है, मैं इस व्यक्त में प्रवेश करता हूँ इनको फरिश्ता बनाने के लिए। तुम भी अंत में फरिश्ते बन जाते हो। तुम ब्राह्मणों को यहाँ ही पवित्र बनना है, फिर पवित्र दुनिया में जाकर जन्म लेंगे। तुम दोनों हिंसा नहीं करते हो। काम कटारी चलाना सबसे तीखी हिंसा है, जिससे मनुष्य आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। द्वापर युग से लेकर काम कटारी चलाते आए हैं, तब ही आत्मा गिरना शुरू करती है, फिर भक्ति करती है और भक्ति से सोचती है कि अब खोया हुआ राज्य भाग्य हम ले लेंगे। पर बाबा कहते भक्ति की नॉलेज जो मनुष्य के पास है, वेद शास्त्र पढ़ना, भक्ति करना, इन सब से आत्मा उतरती कला में ही और उतरती है, चढ़ती कला में नहीं जाती है। क्योंकि वेद शास्त्र है ना, कथा कहानियां, वो क्या है? कहानियां हैं, और कहानियों से कभी भी किसी का कल्याण नहीं होता है। पढ़ाई से कमाई होती है, आत्मज्ञान, आत्मस्मृति। मैं कौन? आत्मा। हम सब कौन? आपस में भाई भाई। बस ये इतना ज्ञान आत्मा को सतयुग का मालिक बनाती है। गाते भी हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य। भक्ति के बाद ही बाबा सारी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, क्योंकि इस पतित दुनिया का विनाश होना है। इसलिए देह सहित देह के सभी संबंधियों आदि को भूल जाओ, मुझ एक के साथ बुद्धि योग लगाओ। ऐसी प्रैक्टिस हो जो अंत समय कोई भी याद नहीं पड़े। इस पुरानी दुनिया का त्याग बुद्धि से कराया जाता है। बेहद का सन्यास बेहद का बाप ही कराते हैं। पुनर्जन्म तो सबको लेना है, लेकिन सबको साथ में लेकर के पुनर्जन्म नहीं होगा। इसलिए ध्यान सारा किस पे है? किस पे है सारा ध्यान? सारा ध्यान धन कमाने पर है, तो धन साथ में नहीं जाएगा। सारा ध्यान रिश्तों पर है, तो रिश्ते साथ में जाएंगे। सारा ध्यान किस पे है? पदार्थों पर है, चीजों पर है, तो क्या वो साथ जाएंगे? अच्छा, धन कमाया वो यहाँ रह गया, लेकिन किस तरीके से कमाया था वो साथ जाएगा। किस तरीके से कमाया? दूसरों को दुख देके, दूसरों का हक छीन करके, लोभ करके कमाया, तो साथ में क्या जाएगा? लोभ जाएगा, धन नहीं जाएगा। और रिश्तों के साथ में जो तनातनी रही, मन मुटाव रहा, नफरत भर ली, अहंकार भर लिया, साथ में क्या जाएगा? बाबा कहते सबको साथ में नहीं लेके जाओगे, लेकिन सबके साथ में जो रिश्तों के अंदर ये सब
संस्कार पुराने वाले जो अभी तक चल रहे हैं ये फिर आगे जाकर के साथ में आ जाएंगे। तो फिर आगे क्या होगा? भारीपन। ये सबसे बड़े भार हैं। जब जन्म लेके आएंगे ना, पंडित क्या कहेगा? 1 साल भारीपन है। फिर क्या कहेगा? 2 साल इसके ऊपर भार है। फिर क्या कहेगा? अभी तो और भार है। तो भारी भारी चीजें ले गए तो आगे जीवन भी फिर भारी रहेगा। तो हमारे साथ हमारे हल्के संस्कार, हल्के अर्थात पवित्र संस्कार, वो जाएंगे, उनकी कमाई करनी है, उसमें समय लगाना है। तो ये याद रहे, पुनर्जन्म तो सबको लेना है। बाप आए हैं, बाप आकर के सारे राज बता रहे हैं। हद के सन्यासी पवित्रता के बल पर भारतवासियों को सहयोग देते हैं थोड़े समय के लिए। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई है नहीं। बाबा का ये जन्म स्थान है। क्या है? जन्म स्थान। पूरा भारत, ऐसे नहीं कि सेंटर में रहने वाले। सेंटर बाबा का है ना, इसलिए इनको पवित्र रहना पड़ता है। मधुबन, मधुबन वालों को पवित्र रहना पड़ेगा, क्योंकि मधुबन किसकी भूमि है? भगवान की जन्म भूमि है। नहीं, बाबा कहते पूरा भारत क्या है? पूरा भारत मेरी जन्म भूमि है। तो आपका घर क्या है? क्या है आपका घर? आपका घर भारत में है, तो आपका घर भगवान की जन्म भूमि है। तो भगवान की जन्म भूमि पर भगवान के साथ भगवान के जैसा रहना है। इतना ऊंचा मन को ये अभ्यास दे देना है, चिंतन दे देना है। तब देखो आपको आपके घर में ही बाबा की अनुभूति होएगी। यही मधुबन है। मेरा कमरा क्या है? मेरा कमरा बाबा के अवतरण का कमरा है। बस यहाँ कौन बैठा है? बाबा। और मैं आत्मा आई और बाबा के गोदी में बैठ गई और मैं छिप गई बाबा की गोदी में। अब यहाँ और कोई को माया दिखाई दे नहीं रही है। और माया जो साथ में लेके आए हैं वो कहाँ ले जाएंगे? माया के साथ उनको गर्मी लगने लग जाएगी, बीपी हाई हो जाएगी और वो छत पे जाके दूसरे कमरे में जाकर के विश्राम करेंगे। और बच्चा आपको तंग कर रहा था ना, तो वो बाहर जाके खेलने लग जाएगा। कौन बैठा है मेरे कमरे में? आज जाके देखेंगे। और कहाँ बैठा है ये बता दो बस, कहाँ बैठा है? आपके कमरे में बाबा कहाँ बैठा है? सामने। आपके कमरे में बाबा सामने बैठा है, तो आप क्या सामने बैठती हो? सोचो सोचो थोड़ा, बाबा क्या बता रहे हैं। आप कमरे में आप कहाँ बैठते हो? ये तो छोटी सी बात है। आपके बेड पर आप बैठे हो और बाबा दीवार पे बैठा है, तो ये क्या बात हुई? तो फर्क ही बहुत हो गया। जब आप आज जाओ ना, जाके देखना मेरा बाबा मेरे बेड पे बैठा है और मैं अब किस पे बैठूंगी? हाँ बोलो बोलो अरुण भाई। हाँ, क्योंकि बच्चा कहाँ बैठता है? हाँ, बाबा ये बैठा और मैं इसकी गोदी में बैठा हूँ। फिर जब बाबा लेट गया, आपके लेटने का टाइम हो गया ना, बाबा लेट गया, अब आप कहाँ हैं? बाबा की छाती पर सोए हुए हैं। जैसे बच्चे को देखा ना, पसर के सो जाता है बाप की और दादा की गोदी पे। अब मैं आत्मा बाबा की गोदी में नन्हा सा बालक बन करके सो गई हूँ, सो गया हूँ। आज ये बार बार देखना, बाबा बैठा है, बाबा बैठ, क्योंकि बैठने के स्थान पे बाबा बैठेगा ना। तो ये संकल्प बहुत प्यारा है, देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर वहां चारों तरफ पवित्रता का प्रकाश फैल जाएगा।
तो ऐसा योग करते रहा करो। अच्छा, बाबा कहते बच्चे पूरा भारत मेरा जन्म स्थान है, परंतु मनुष्य नहीं जानते बाप कैसे अवतार लेते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी जानते नहीं है। ब्रह्मा की रात तो तुम बच्चों की रात, ब्रह्मा का दिन तो तुम बच्चों का भी दिन हो जाता है। रावण राज्य में सब दुर्गति को पाए हुए हैं। अब बाबा ने देखो हमें कितना अटेंशन दिला दी। क्या कहा कि अरे आपका हेड भी ऐसा ही था तो आप भी रात में आ गए। तो अब आप घर पे भी ये बात लागू कर सकते हो ना कि अरे हम भी तो विकारों के साथ थे, तो बच्चों में कौन से यहाँ गुण थोड़ी रहेंगे, बच्चों में भी क्या आ गए। जब ब्रह्मा बाबा के अंदर ही विकार आ गए थे तो हमारे भी संस्कार किसने सीखे हैं, बच्चों ने सीखे हैं। तो यहाँ फिर हम मन को रोक नहीं रहे हैं, मन का साथ देकर करके मन को ठीक कर रहे हैं। क्योंकि मन को आदत है कौन सी बात की, पीछे का सोचेगा, बार बार सोचेगा, पास्ट का अपने आप सोचेगा, फिर वो जब सोचना पूरा हो गया तो भविष्य का सोचेगा। आज के दिन मन को रहना आता ही नहीं है, तो उसको रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए उसका साथ देना पड़ेगा। और साथ क्या है, यही कि मैं आत्मा हूं और मन पीछे देह के भान में था, अब मैं आत्मा हूं, अब मुझे देवता बनना है, पूरे विश्व को स्वर्ग बनाना है। तो मन कहेगा अच्छा आत्मा अब मैं आपका कहना मानता हूं। तो ये भाषा मन को नहीं आती है। और बाबा ने आके कहा तन मना भव नहीं, धन मना भव नहीं। बाबा ने कहा मन मना भव, मन को मना और मेरे में लगा। सन्यासियों का पार्ट अलग है, हम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं और ब्रह्मा पुत्र है, और हम सुन के पोत्र पोत्रियां शिव बाबा के बन जाते हैं। ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा, हर एक अपना अपना पार्ट बचाएंगे। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, हमारा धर्म है देवता बनना। सन्यासियों का काम है सन्यास लेकर के और शांति की और परमात्मा की खोज करना। बाबा आकर के सर्व मनुष्यों की सर्व मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हमारी आयु देवता बन जाने से बड़ी हो जाएगी। सतयुग में मृत्यु अकाले नहीं होगी, वहां आत्म अभिमानी है, वहां तो परमात्मा का भी ज्ञान नहीं है। अच्छा, फिर माया प्रवेश करती है तो हम देह अभिमानी बन जाते हैं। तो बाबा ने 3 शब्द बताए, देह अभिमान, देही अभिमानी और परमात्मा अभिमानी। ये 3 नॉलेज यहाँ लेते हैं तो हम देवता बनते हैं। सन्यासी आत्मा अभिमानी तो वो सन्यासी रह जाते हैं, और जो देह अभिमानी है वो द्वापर कलयुग में आ जाते हैं। तो ज्ञान तीनों चाहिए। बाबा समझाते हैं बच्चे अब मेरे द्वारा मिले वे ज्ञान के आधार पर तुम बच्चों को घर चलना है। भक्ति मार्ग अल्पकाल का सुख देता है, बाप आकर के हम बच्चों को सदा काल का सुख देते हैं। सदा काल के सुख के लिए बाप आकर के हमारी शुद्ध कामनाएं पूरी करते हैं। अशुद्ध कामना रावण पूरी करता है। बहुत रिद्धि सिद्धि सीखते हैं, वो तो रावण की मत है, मैं हूं ही सुखदाता। बाबा किसी को दुख नहीं देते हैं, कहते हैं दुख सुख अज्ञानी बुद्धि मनुष्यों की कि भगवान देते हैं। बाबा कहते मेरे ऊपर कलंक लगाया है, अगर ऐसा है तो फिर मुझ दुख हर्ता को बुलाया क्यों। परमात्मा आओ, रहम करो, क्षमा करो। जानते हैं धर्मराज के द्वारा बहुत दंड खिलाएंगे, भी बुला भी लिया, पहले तो मुझे ब्लेम किया, फिर मुझे बुलाया, और बुलाने के बाद भी मेरी बात नहीं मानी, तो फिर धर्मराज सजा देंगे।
बाप समझाते हैं, बच्चे भक्ति मार्ग के इन शास्त्र आदि में कोई सार नहीं है, अभी तुमको भक्ति अच्छी नहीं लगती। ऐसे भी नहीं कहते हो कि हे भगवान, आत्मा दिल अंदर याद करती है, बस यह है ए जप्पा जाप। आत्माओं से निराकार बाप बात करते हैं, आत्मा सुनती है। अगर कहे सर्वव्यापी है फिर तो सब परमात्मा हो गए। बाबा कहते हैं कितने पत्थर बुद्धि बन गए हैं। मनुष्यों को तो बड़ा डर रहता है कि कहाँ गुरुजी सत्संग में आए हैं, सुन रहे हैं और बद्दुआ न दे देवे। लेकिन बाप तो सुखदाता है। बद्दुआ अथवा ए कृपा तो बाप बच्चों के ऊपर करते ही नहीं है। बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते, पढ़ते नहीं हैं तो ए कृपा अपने ऊपर करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मुझ एक बाप को याद करो। सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं होती, अब रात है तो मनुष्य धक्के खाते रहते हैं। तब कहा सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। सतगुरु आकर ही सारे चक्र का राज समझाते हैं। जो चक्र बुद्धि में चल रहा है ना, कल दिन भर का उल्टा सीधा दोनों का राज बाबा ने अब मुरली में सुना दिया कि बच्चे ये राज है कि आप देवता बनेंगे, क्षत्रिय फिर आएंगे, फिर वैश्य शूद्र बनते जाएंगे। ऐसे 84 चक्र, 84 का चक्र चलता रहेगा। पहले 8 जन्म होंगे, फिर त्रेता में 12 जन्म और द्वापर और कलयुग में टोटल होंगे 63 जन्म। लेकिन 84 जन्म में आत्मा अच्छा पुरुषार्थ करके अब जाएगी तो सदा सुख पाएगी। चक्र को फिरना है, ये बातें मनुष्य नहीं जानते। यही भारत विश्व का मालिक था और कोई खंड नहीं था। जब झूठ खंड शुरू होता है तो फिर और खंड भी होते हैं। अब तो देखो लड़ाई झगड़ा कितना है कमला बहन, लड़ाई झगड़ा कितना है, इसकी कोई गिनती है ना, गिनती नहीं है। क्योंकि बच्चे लड़ रहे हैं, फिर मोहल्ले में 2 जने लड़ रहे हैं, फिर अगले घर में, फिर अगली सिटी में, फिर अगले देश में। तो गिनती कर नहीं सकते हैं और गिनती करते करते है ना थक भी जाएंगे। इसलिए बाबा कहते शांति का अभ्यास करो। शांत स्वरूप आत्मा हूं, ये अभ्यास क्या करेगा, धीरे धीरे विश्व की अशांति को, लड़ाई झगड़े को मिटा देगा। ये आर्फन्स की दुनिया है, बाप को नहीं जानते हैं, रड़ियां मारते हैं हे परमात्मा। बाबा कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने। बाबा ने साफ कह दिया कि बच्चे मैं बार बार एक एक के लिए नहीं आऊंगा, एक बार आया हूं और तुम्हें करना है तो तुम कर लो, और तुम्हें नहीं करना है फिर तुम्हारी अपनी मर्जी है। बापू के लिए समझते थे कि राम राज्य स्थापन करते हैं, उनको बहुत पैसे देते थे, परंतु वह पैसा कभी अपने काम में नहीं लगाते थे, फिर भी राम राज्य तो हुआ नहीं। यह तो शिव बाबा है, दाता है ना, सिर्फ समझाते हैं, विनाश तो होना ही है। इससे तुम पैसे को सफल करो, यह सेंटर आदि खोलो, बोर्ड लगा दो, एक बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा ले लो सेकंड में। बाबा कहते हैं मेरी याद से ही तुम पावन बनेंगे, तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र फिरना चाहिए। ब्राह्मण ही यज्ञ के रक्षक बनते हैं, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण यज्ञ नहीं होता है, यज्ञ सतयुग में नहीं होता, इस समय ये एक ज्ञान यज्ञ है जो सारे भक्ति के अनेक प्रकार के शास्त्रों के यज्ञ बंद कर देता है। शास्त्र यज्ञ चोंचों का मुरब्बा बना देते हैं, उसको ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे। अब देखो चोंचों का मुरब्बा कभी खाया है? मुरब्बे तो बहुत खाए हैं,
चोंचों का भी तो खाया है, तभी बाबा ने नाम रखा है। कौन सा? मैं भगवान, तू भगवान, कण कण में भगवान। और उसकी ताकत बिल्कुल नहीं आई। बाबा कहते हैं मुझ रुद्र का ये ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है, जो मेरी मत पर चलेंगे उनको बड़ा इनाम मिलेगा, विश्व की बादशाही। तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति की सौगात देता हूँ। बाबा कहते हैं मनुष्यों की तो 84 लाख योनियां रखी और मुझे तो कण कण में डाल दिया है, फिर भी मैं पर उपकारी सेवाधारी हूँ। और हम तो इतनी बात भी हम सहन नहीं कर सकते हैं। हमने झूठ बोला और अगले ने कहा तुमने झूठ बोला, हमसे यही सहन नहीं होता है। हमसे हमारे कोई कमी पर बताए तो सहन नहीं होता। और बाबा कहते मैं कण कण में हूं नहीं, तो भी मुझे कहा, तब भी मैं आकर के आपके ऊपर अपकार करता हूं। तो हमें तो हमारी बात बुरी नहीं लगनी चाहिए ना, तब हम बाबा जैसे बन सकते हैं। तुम रावण की मत पर मुझे गाली देते आए हो, यह भी ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम बच्चों को कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाप अच्छी मत देंगे, सुना, माया बुरी मत देगी, इसलिए खबरदार रहना। मेरा बनकर फिर कोई विकर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। योग बल से फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। सन्यासी लोग तो कह देते आत्मा निर्लेप है, बाकी शरीर पतित है, इसलिए गंगा स्नान करते हैं। अरे आत्मा सच्चा सोना नहीं होगी तो जेवर सच्चे सोने का कैसे बनेगा? अर्थात फिर कहाँ आएंगे? मिक्स में आएंगे। तो चांदी में क्या होता है? त्रेता में मिलावट है ना 2% की, 98 हो गए, 98 में 2% मिलावट है। और 8 कला में तो 50 है, और जीरो कला में तो जीरो के जीरो कला है ना, उसके आगे 1 है और जीरो के आगे 1 जीरो है, तो कितने हो गए? 100 में 100 में 100। हम कहाँ रहते हैं? 100% अशुद्ध वायुमंडल में। तो बाबा कहते बच्चे आपको वहां पर 100% वो अशुद्ध हैं, तो आपको 100% शुद्ध बनना होगा, तब जाकर के सतयुग में आ सकेंगे। इसके लिए योग अग्नि जला के रखनी है। इस समय 5 तत्व भी 100% तमो प्रधान है। यह तुम्हारी रूहानी गवर्नमेंट बड़े ते बड़ी है, परंतु देखो तुमको सर्विस करने के लिए 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। ब्रह्मा बाबा के टाइम में सिर्फ 125 सेंटर थे, और दादी जी के टाइम में, प्रकाश मणि दादी जी के टाइम में 8500 सेंटर। इतनी बड़ी दुनिया, ये भी बाबा की कमाल है। लेकिन जब बाप और दादा दोनों यहाँ थे तो 3 पैर पृथ्वी के उनको नहीं मिला करते थे। 3 पैर पृथ्वी आज घर में भी मिल जाए तो खुशी में रहो। माँ बाप हो ना, कमरा तो मिला हुआ है ना, पूरा घर मेरा है, ऐसे कैसे? हर एक का अपना हिस्सा है। आपको आपका हिस्सा मिल गया? कमला माता जी, हाँ, मणि माता जी, ध्यान रखो, है ना। आपके कमरे में कौन बैठा है? बस, तो और क्या चाहिए, है ना। वो बाबा का कमरा है, आपका कमरा बाबा का कमरा। तो वो 3 पैर काफी है। बाबा कहते बच्चे मुझे ही नहीं मिलता है तो तुम्हें क्या मिलेगा? विश्व की बादशाही ऐसी देता हूं जो वहां कोई खिटपिट नहीं कर सकते। आसमान ऊपर है ना, सागर आदि सब के मालिक बन जाते हो, कोई भी हद नहीं रहती। मेरा भी आपका है और आपका भी
आपका है ना। देवताओं के तो यही गुण है ना, हमारा आपका है और आपका आपका ही है। अभी तो बिल्कुल कंगाल बन पड़े हैं, अभी फिर तुम विश्व के मालिक बन रहे हो तो श्रीमत पर चलना पड़ेगा। श्रीमत पर न चला तो यह मरा। माया के भूत राम नाम सत है, करके घर ले जाएंगे, सजा बड़ी कड़ी खाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा का सार, यज्ञ की प्यार से सेवा कर, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते बाप से मन इच्छित फल अर्थात विश्व की बादशाही लेनी है। यज्ञ की प्यार से सेवा कर, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते बाप से मन इच्छित फल अर्थात विश्व की बादशाही लेनी है। विनाश तो नहीं होना है। मुरली बंद, योग बंद, विनाश तो नहीं होना है। मुस्कुरा क्यों रहे हो? आज तो बाबा गुड न्यूज दे रहे हैं कि कमा लो कमा लो, बहुत सारा कमा लो, बहुत सारे शौक पूरे कर लो। अभी तो 40,000 साल तक कलयुग चलने वाला है। अच्छा, बाबा तो बच्चों से रमणीक बात कर रहे हैं कि बच्चे आप जो चाहते हो ना वो नहीं हो सकता, यहाँ जो आप चाहते हो वो हो सकता है। और वो क्या है? अब घर जाना है। तो बाबा कहते विनाश तो होना ही है, इसलिए अपना सब कुछ सफल कर लेना है, दे देना है। देना ही सफलता प्राप्त करना है। पैसा है, पैसा है तो सेंटर खोल, अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। पैसा नहीं है तो सेंटर में आकर के अपना कल्याण करना है। और अपना कल्याण करते करते जिनका कल्याण नहीं हुआ है उनको सेंटर में ले आना है। देखो बहुत सारी युक्तियां हैं, बाबा सबको सब भेद बता देते हैं। वरदान, मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले बाप सम्मान मर्सीफुल भव। मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले बाप सम्मान मर्सीफुल भव। और यहाँ बाबा एक की बात नहीं कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं एक एक को नहीं देता हूं, मैं सर्व को सदगति देता हूं। जब भी बाबा कोई बात कहते हैं ना, हमें पहले कौन सा व्यक्ति याद आता है? जो प्यारा है या जिससे नफरत है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं उसकी याद नहीं दिला रहा हूं आपको, प्यारे की याद नहीं दिला रहा हूं, जिससे आपकी बनती नहीं है मैं उसकी बात आपसे नहीं कर रहा हूं। आप दोनों तरफ से मन को निकाल सकते हो। कब? जब आप पूरे विश्व को देंगे। तो बाबा जैसे पूरे विश्व का मर्सीफुल है तो मैं भी मर्सीफुल हूं। जो स्वमान दिया था ना, मैं रहम दिल आत्मा हूँ, दयालु आत्मा हूँ, कृपालु आत्मा हूँ। तो एक तो खुद को पक्का हो गया कि मैं आत्मा हूँ, कोई मेरा किसी से रिश्ता नहीं है। दूसरा, जिनको दे रहे हैं वो सारी आत्माएं हैं, तो वो सभी आ गए उसमें। एक विशेष को कभी भी बैठ करके देंगे तो दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि उनसे लिया इतना है अंदर कि वो छूटा ही नहीं है।
और उसको छोड़ने का तरीका है बाप समान बनना। तो पूरे विश्व को देना, एक एक के लिए कभी भी योग नहीं करना। मैं पूरे विश्व को सर्व प्रकार की मेरी अच्छाइयों का दान दे रही हूँ, उसको कहते हैं मर्सीफुल स्वरूप। संगम युग पर बाप द्वारा जो वरदानों का खजाना मिला है, उसे जितना बढ़ाना चाहो उतना दूसरों को देते जाओ। जैसे बाबा मर्सीफुल है, ऐसे बाप समान मर्सीफुल बनो। अच्छा, किससे? सिर्फ बोली से नहीं, वाणी से नहीं, लेकिन अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा भी आत्माओं को अपनी मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है तो तीव्र गति से सेवा करो। जितना स्वयं को सेवा में बिजी रखेंगे उतना सहज माया जीत भी बन जाएंगे। स्लोगन है, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से, रुखा रुखा जीवन नहीं, कैसा? उमंग उत्साह भरा जीवन। बाबा कहते उमंग उत्साह का आपका जीवन और आप संतुष्ट हैं, ये आपका स्वभाव। मुझे किसी से कोई तकलीफ नहीं है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे किसी से कोई नाराजगी, किसी से भी कोई नाराजगी नहीं है। अब ये बात अगर आपके पास है तो आप कह सकते हो कि मैं संतुष्ट आत्मा हूं। तो ये संतुष्टता और ये उमंग उत्साह की खुशी जीवन में हर कदम में है तो वो सेवा करती है और उस आत्मा को टाइटल मिलता है सच्चा सेवाधारी। आज का विचार, दूसरों को बदलने के पहले स्वयं को बदलना आवश्यक है। ये है हमारे बाबा की पढ़ाई का मूल मंत्र। बच्चे आप बदलते जाओ। कब तक? जब तक दूसरा बदलने के लिए तैयार ना हो जाए, तब तक हमें बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। अच्छा, ओम शांति।